अगर हम जब देखते हैं कि प्रतित्व समुत्पाद को और प्रतित्व समुत्पाद में फिर हम देखते हैं 12 निदान को, तो उसका एक 3 तरीके से हम उसको समझ सकते हैं, जो मैं उस बातों को देखता हूँ। तो पहले है कि एक सैद्धांतिक रूप से उस बातों को समझे, फिलोसॉफिकल लेवल पे उस चीज़ों को हम देखते। और दूसरी बात है कि वो एक मेथड्स जो आज के समय में हम बोल सकते हैं कि जिस मेथड्स को बुद्ध ने हमारे सामने में दिया है, सभी चीज़ों को अनफोल्ड करने के लिए, सभी बातों को एक एनालिसिस करने के लिए। और तीसरे लेवल पे हम अगर उसको देखेंगे तो एक प्रैक्टिकल लेवल पे उसका क्या उपयोग हमारे जीवन के साथ हो सकता है, उस चीज़ों के साथ हम आज बात करेंगे, उसी तरीके से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जब बुद्ध ने इस बात को हमारे सामने में रखा या हमारे जैसे लोगों के सामने में इस बात को पेश किया, तो उस समय जब निर्वाण प्राप्त हुआ उनको, उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्ति के बाद उनको लगा कि ये चीज़ों को कैसे मैं बाँटूँ, कैसे मैं इस मेरे जो अनुभव है उसको कथन करूँ। और उस समय एक कहीं न कहीं उनके मन में संभ्रमित हुआ, जो कि हम सभी लोग जानते हैं। और वो संभ्रमित तो अवस्था या फिर वो डाउट में आ गए कि मैं कैसे उसको अनुभव करूं। लेकिन ब्रह्म संपत्ति आते हैं और उस बातों को फिर कहते हैं कि दुनिया में, संसार में ऐसे भी लोग हैं जिसको कि अगर थोड़ी सी मात्रा में भी धम्म का उसको स्पर्श हो तो उनकी आंखें खुल जाएगा, उनको एक निर्माण के द्वार जो है, निर्माण का सुख जो है वो प्राप्त हो सकता है। और उन्होंने फिर उसी बात को, उसी ज्ञान को फिर लोगों के सामने में प्रकट किया, उनको उसको बांटा। तो ये घटना को मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये भले ही एक छोटी सी घटना हमारे सामने में है, लेकिन एक बहुत बड़ी जो बात है हमें दिखाता है कि यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज क्या है कि बुद्धत्व प्राप्ति की वो चांसेस है हमारे पास। और वो ही चांसेस को देख के बुद्ध ने इस बात को हमारे साथ कम्युनिकेट किया, हमको बांटा 2500 साल पहले। और उसी का सिलसिला आज तक हुआ है, आज तक वो चला आया है। और इस बात को जो उर्गेन संगरखित जी जो बताते हैं प्रतित्व समुत्पाद के माध्यम से, तो वो बताते हैं कि जो एक व्यवधान है, एक जो अंतर है, उस अंतर को प्रतित्व समुत्पाद जो है वो कम करता है। प्रतित्व समुत्पाद का जो ज्ञान है, उस ज्ञान क्या करता है कि जो संसार है और जो निर्माण है, वो संसार और निर्माण का जो अंतर है, उस अंतर को वो कम करता है। जब हम प्रतित्व समुत्पाद को समझते हैं, उस अंतर को हम कहीं ना कहीं हम जो है कम कर रहे हैं और हम उस निर्वाण का साक्षात्कार कर रहे हैं। उस जो मुक्ति का, उस जो लिबरेशन का, उसका आनंद हम लेने के प्रयास कर रहे हैं, उसको हम अनुभव करते हैं। तो इस बात को समझने के लिए मैं निदान को जाने से पहले कुछ बातों को आपके सामने में रखूंगा कि जो कम्युनिकेशन बुद्ध ने किया वो 2 तरीके से किया, जो कि एक तरीके से कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से, संकल्पनाओं के माध्यम से, और दूसरा इमेज के माध्यम से, यानी जो प्रतीक के माध्यम से हमारे सामने किया। जो कि हम देख रहे हैं कि भव चक्र हमारे सामने एक प्रतीक है, उसके साथ साथ संकल्पनाएं भी है, कॉन्सेप्ट्स भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। और उस जो कंसेप्ट है या फिर संकल्पना है, वो क्या है कि जो दुख है, वो दुख से हमें दुख मुक्ति की तरफ लेके जाने के लिए है, जो कि साइक्लिकल वे में हम देख रहे हैं संसार को, यानी जो भवचक्र में हम देख रहे हैं कि वो संसार की वास्तविकता है, जो उस वास्तविकता का चित्र जो है वो हमारे सामने रखा हुआ है, और वो हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और लास्ट कुछ जो प्रवचन मालिका में उस बातों को हमने देखा है, उस बातों को हमने समझने की कोशिश किया कि किस तरीके से हमारा जो मन है, जो अप्रबुद्ध मन है, जो सांसारिक मन है, संसार के साथ ग्रसित मन है, उसको हम निर्वाण की तरफ लेके जाने के लिए, या फिर किस तरीके से संसार में रह के हम दुख में फंसे हुए हैं, उस बात को जानने की कोशिश किए हैं। और इस जो कड़ी में, इस जो भवचक्र को समझने की कड़ी में हमने अलग अलग लेवल पे, अलग अलग स्तर पे देखने की प्रयास किया। पहले जो है लोभ, द्वेष और मोह को देखा। फिर हमने देखा कि एक जो सुख की तरफ या एक कुशल कर्म के साथ वो बढ़ने की, और एक अकुशल
ता से हम हमारे दुख में और गहराई में जाने की कड़ी को देखा। फिर हम जो 6 मनोअवस्था को देखने का प्रयास किया, जो कि यश सागर जी ने हमको बताया है। और फिर हम जो भवचक्र के जो बाहर है, जो जिसको रीम कहते हैं, वो जो कि पूरे भवचक्र को पकड़ के रखा है, जो कि 12 निदान का वो कड़ी है, 12 कड़ियां है निदान का, उस कड़ी को आज हम देखने जा रहे हैं। तो जो मेथड्स के रूप में जो हम अगर देखते हैं, तो कुछ एक सडन होता है, मतलब क्षण भर क्षण वो चीजें एक घटित होता है, और जिसको कि हम भंवर चक्र के माध्यम से उसको उसको देख सकते हैं। और फिर एक ग्रेजुअल होता है, जो ग्रेजुअल होता है वो क्या होता है कि हमें ऊपर ऊपर हमारे डेवलपमेंट के प्रोसेस में उसको लेके जाता है। और जो बहुत ही सटीक और बहुत ही जो मूलभूत रूप से बुद्ध ने हमें कम्युनिकेट किया प्रतीत समत्ववाद को, वो है कि इस बात को कि इमास्मिं सति इदम होति, इमा स उपादा इदम उपज्जति, इमास्मिं असति इदम ना होति, इमा स निरोधो इदम निरुच्छति। तो इस बात को हम जब निदान के साथ जोड़ के देखते हैं, तो इसके होने से ये होता है, इसके होने से वो होता है, और इसके उत्पन्न होने से वो उत्पन्न होता है, इसके निरोध से इसके ना होने से वह नहीं होता, और इसके निरोध होने से वह निरोध होता है। और इस बात को अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, तो अगर इसका एक जो एक श्रृंखला है, उस श्रृंखला कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ साइक्लिक रूप से, यानी चक्राकार रूप से जुड़ा हुआ है। और उसको संरक्षित जी कहते हैं कि ये इसका शुरुआत कहाँ से होता है, वो हमें नहीं पता, वो कहीं से भी शुरुआत हो सकता है। और वो अविद्या से जब हम देख रहे हैं उसको, तो अविद्या एक मूल करके नहीं हो सकता, लेकिन अविद्या क्या है, वो एक पॉइंट भी हो सकता है जिससे हम इसको शुरुआत कर सकते हैं करके। तो जो पाली सुत्त है, उस सुत्त में अलग अलग जगह पे इस बात का जिक्र किया गया है कि जो प्रतीत समुत्पाद है वो कार्य कारण भाव हम उसको बोलते हैं, ये भी जानते हैं। और एक क्या बोलते हैं कि डिपेंडेंट ओरिजिनेशन उसको इंग्लिश में कहते हैं, और कंडीशनलिटी इसको कहते हैं। और इस बात को अगर हम देखेंगे, तो ये कहीं ना कहीं बाहरी चीजों के साथ हम उसको लगा के कभी कभी देखने की कोशिश करते हैं, यानी वो कहीं ना कहीं बाहर है, और उसमें हमारे फिर संभ्रमित अवस्था की जो उपज है वो होने की संभावनाएं बहुत होती है। तो यहाँ पर जो बोलते हैं बंते जी की ये प्रतीत समुत्पाद है, ये एक हृदय है धम्म की, या एक बुद्ध धम्म की जो है वो हृदय है, या एक केंद्र है, जो मतलब क्या बोलेंगे कि जो हार्ट बीट होता है, मतलब तो इंसान जीवित रहता है, और हार्ट बीट का बंद हो जाता है तो इंसान जीवित नहीं रहता। तो ये उस तरीके से है कि प्रतीत समुत्पाद हमें फिलोसॉफिकल लेवल पे ऐसी एक बातों को दिखाता है कि कोई भी चीज जो है वो क्या है, एक दूसरे के साथ बना हुआ है। कोई भी चीज जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, कोई भी चीज जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट है मतलब वो स्वयं परिपूर्ण नहीं है, और जब स्वयं परिपूर्ण नहीं है तो वो उसको उसके ऊपर काम किया जा सकता है, उसके ऊपर हम ऊपर उठ सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। जो कि हम तीनों सिद्धांत को बुद्ध धम्म का उसमें देख सकते हैं कि जो इम्परमानेंट अनित्यता की सिद्धांत को साथ जोड़ के देख सकते हैं। दूसरा है कि जो अनात्म की सिद्धांत को हम भी देख सकते हैं कि कोई चीज स्वयंभू नहीं है, मतलब एक दूसरे के साथ मिल के बना हुआ है। और फिर तीसरी बात जो है दुख है। तो ये दुख की जो बात है, ये हमें कहीं ना कहीं ये जो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन के माध्यम से, ये प्रतीत समुत्पाद के माध्यम से इस बात को हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो बुद्ध यहाँ पर जो बातें कहते हैं कि ये जो है क्या है कि ये हमारे संसार में जो हमारा मन किस तरीके से कार्य करता है, उस बात को हमारे सामने में दिखाता है। द प्रोसेस ऑफ मेंटल कंडीशनिंग,
मतलब जो हमारे मन की जो संस्कारितता है, हमारे मन किस तरीके से कार्य कर रहा है, उस बात को यहाँ पर जो प्रतीत समुत्पाद है हमें कहीं ना कहीं देता है। तो अलग अलग जो सूत्र है, उस सूत्र में अलग अलग प्रकार के जो निदान की, यानी जो कार्य है और कारण है, या कार्य का परिणाम जो है, वो उस बात को दिखाया गया है। जैसे कि पच्चय सूत्र में कहा गया है संयुक्त निकाय के, साथ ही साथ चूल चूलस कुल दाई सूत्र, इसमें भी इस बात का जिक्र आया है। और फिर हम देखते हैं कि महाहाथी पादोपमा सूत्र, इसमें भी जो मध्यम निकाय के हैं, उसमें भी जो पंचस्कंध है, वो पंचस्कंध की जो बात है, वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ जोड़ के बना हुआ है, उस बातों को दिखाया हुआ है। तो इसमें बुद्ध जो और एक बात कहते हैं कि जो प्रतीत समुत्पाद को देखते हैं, वो धम्म को देखते हैं, और जो धम्म को देखते हैं वो प्रतीत समुत्पाद को देखते हैं। इस बात को उन्होंने रखा है। तो हम अगर प्रतीत समुत्पाद को लेके जब हम जो निदान की तरफ बढ़ते हैं, तो निदान की तरफ बढ़ते समय हम अगर देखेंगे कि कुछ बातें जो है हमारे सामने में आए, हमारे मन की बात को हम समझे, और हमारे मन की बातों को समझने के साथ साथ हम एक तरीके से जो कड़ी है, जो हम देखते हैं कि वो कड़ी जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, और जिसका शुरुआत तो मैं नहीं कहूंगा जी, लेकिन एक तरीके से जो भी हम बातें करते हैं, तो वो कॉज एंड इफेक्ट्स, यानी एक कारण है और परिणाम है, उस तरीके से हम देखने का प्रयास करेंगे। और वो जो कार्य और परिणाम है, वो हमारे जीवन के तीनों कालों के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे जीवन का मतलब हमारे अतीत का, हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य, ये तीनों बातों के साथ वो जुड़ा हुआ है। तो तीनों बातों में जब हम देखेंगे, तो अतीत की एक तरीके से हम उसको कॉज बोल सकते हैं। उस कॉज को जैसे कि अविद्या है, और हमारे संस्कार है, और जिसको प्रतीक के रूप में या फिर एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि एक अंधा व्यक्ति, और वो अंधा व्यक्ति डंडा लेके चल रहा है, वो अविद्या है, यानी अज्ञान है। फिर देखते हैं दूसरा कड़ी जो है संस्कार है, और संस्कार के बाद फिर विज्ञान है, विज्ञान के बाद हम देखते हैं नाम रूप है, नाम रूप के बाद हम देखते हैं षडायतन, फिर षडायतन के बाद हम देखते हैं स्पर्श है, स्पर्श के बाद वेदना, वेदना के बाद तृष्णा, तृष्णा के बाद उपादान, उपादान के बाद भव, भव के बाद जाति, और जाति के बाद जरा मरण। तो ये एक सर्कल के रूप में वो घूम रहा है और एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि बुद्ध उनके पाली में कहते हैं कि अविद्या पश्यति, अविद्या पच्चाय संखारा, संखार पच्चाय विज्ञान, और उस तरीके से वो फिर बोलते हैं। तो अविद्या के वजह से संस्कार का उत्पन्न होता है, संस्कार के वजह से विज्ञान का उत्पन्न होता है, विज्ञान के वजह से नाम रूप का उत्पन्न होता है, और नाम रूप के वजह से षडायतन का उत्पन्न होता है, और षडायतन के वजह से स्पर्श का उत्पन्न होता है। और उस तरीके से हम फिर जाते हैं, तो देखते हैं कि हमारे जो जाति जरा मरण, यानी एक वृद्ध अवस्था, और जरा होना, और जरा मतलब बूढ़ा होना, बुढ़ापा आना, और फिर मरण होना। तो ये हमारे एक लाइफ साइकिल को कहीं ना कहीं ये बात हमें दर्शाता है। और इसमें जो दो पहले कड़ी है, जो अविद्या और संस्कार, ये हमारे भूतकाल के परिणाम है, भूतकाल के कॉज है। और फिर उसका इफेक्ट्स अगर हम देखेंगे, तो वर्तमान में जो अगर हमारे विज्ञान है, विज्ञान से लेकर हमारे वेदना तक हम देखेंगे, तो वो हमारे एक परिणाम है। और फिर ये जो परिणाम है, ये वर्तमान का परिणाम है, और उसको फिर हम आगे देखते हैं कि तृष्णा से भव तक, ये जो तीन कड़ी है, वो तीन कड़ी क्या है कि वर्तमान के
कॉज है, और उसके बाद फिर जाति जरा मरण, ये जो 2 कड़ी है वो हमारे भविष्य के एक परिणाम है, इफेक्ट्स है। तो उस तरीके से ये जो 12 कड़ियाँ है, आगे चलकर आप बाकी कड़ियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये हमारे जीवन के एक अतीत, एक वर्तमान और एक भविष्य, ऐसे तीनों स्तर में हम इस बात को देख सकते हैं। और हम इसमें से जब आते हैं तो हमारे पहले कड़ी अगर हम देखेंगे तो अविद्या है। तो अविद्या या अविद्या जो जिसको कि हम पाली में कहते हैं, और अविद्या मतलब अ यानी जो नेगेटिव सेंस में, और विद्या मतलब विद्या का ना होना, जिसको अलग-अलग तरीके से अलग-अलग जगह पे समझाया गया है। और उस अलग-अलग जैसे उस बात को अगर हम समझेंगे तो हम देखेंगे कि कहीं न कहीं जो अविद्या है, वो अविद्या को संगरखित जी ने या फिर दूसरे जो ट्रांसलेटर्स हुए हैं, जो भिक्षु बोधि भी जो ट्रांसलेट करते हैं, वो कि स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, यानी आध्यात्मिक तौर पर अज्ञान होना या अंध होना, या ना देख पाना, यानी एक एक तरीके से डार्कनेस या जो अंधेरा है, उस बात को भिक्षु बोधि भी और नाना मोली जो एक पाली के भी एक विद्वान रहे हैं, वो भी इस बात को बताते हैं कि जो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है। अविद्या यहाँ ऐसा नहीं है कि एकेडमिक तौर पर किसी ने पीएचडी ले लिया या फिर किसी ने एक बहुत अच्छा डिग्री ले लिए तो वो विद्या को प्राप्त कर लिए, वैसा नहीं है। यहाँ पर जो है वो एक स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, यानी आध्यात्मिक तौर पर चीजों को ना समझ पाना, इस बात के साथ संबंधित है। और इसको बुद्ध जो कहते हैं, और संगरखित जी भी इस बात को कहते हैं कि ये एक तरीके से जो दारू पिया हुआ स्टेज होता है, या जो दारू में जैसे व्यक्ति रहता है, उस तरीके का अवस्था है। यानी उस समय वो क्या सोचता है, दारू पीने वाला व्यक्ति, उसको भी पता नहीं होता। वो उसमें किस तरीके से जीवन जीता है, उसका सोच क्या है, वो क्या करता है, जैसे उसको कोई भी पता नहीं होता। उस तरीके से अविद्या में जो व्यक्ति रहता है, उसको उसी बात का अंदाजा नहीं होता कि उसका जो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या आगे होने वाला है, उसका उसके साथ कोई संबंध नहीं होता। और उस तरीके से यहाँ पर और एक चीजों को बताते हैं कि जो अविद्या है, वो अविद्या ऐसा है कि 4 आर्य सत्य को ना समझ पाना, यानी 4 आर्य सत्य को ना समझ पाना, जिसमें हम जानते हैं कि दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध है, और दुख निरोध का मार्ग है। यानी इसमें भी हम देख सकते हैं कि प्रतीत समुत्पाद कैसे जुड़ा हुआ है, कि दुख है, एक रियलिटी है, एक वास्तविकता है, और वो दुख जो है वो अलग-अलग तरीके से हो सकता है। किसी को मतलब जो फिजिकली एक फिजिकल स्तर पे दुख हो सकता है, यानी हमारा शरीर है और शरीर को चोट लग सकता है, शरीर को बुखार आ सकता है, शरीर शरीर को कहीं ना कहीं जो एक बुढ़ापा आ सकता है, हाँ, जो कि बुद्ध कहते हैं कि जाति भी दुख, जरा भी दुख, मरणा भी दुख, पिए ही अपयोग दुख, पिए पिए ही विपयोग दुख, अपिए ही संपयोग दुख। मतलब जाति जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, मृत्यु भी दुख है, और प्रियो से बिछड़ना ये भी दुख है, और अप्रियो से संपर्क में आना या अप्रिय के साथ संपर्क में आना ये भी दुख है। और फिर बताते हैं कि ये स्कंध जो है वो विपरिणाम दुख है, जो परिवर्तन की दुख है वो भी हमें होता है। यानी हम अलग-अलग तरीके से बदल रहे हैं, और अलग-अलग तरीके से हमारे बदल जो है वो हमें दुख देता है। यानी वो बदल अलग-अलग तरीके से हो सकता है। आज एक अच्छा हमारा शरीर है, कल जो है उसमें झुर्रे पड़ जाएंगे, हमारा शरीर थक जाएगा,
हमारे पास उतना शक्ति नहीं होगा, तो वो हमें दुख देने वाला है। तो ये बातों को हम कहीं न कहीं समझ नहीं पाते, इस बातों को हम कहीं न कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो फिर हम वहाँ पर क्या होता है कि हम जो है क्या कर रहे हैं कि ये जो कार्यकारण भाव है, ये जो अविद्या में ग्रसित होके हम रियलिटी को समझ नहीं पा रहे हैं, हम सत्यता को समझ नहीं पाते हैं। और फिर उसके साथ-साथ जब हम दुःख का कारण को देखते हैं, तो दुःख का कारण ये हमें कहीं न कहीं जो डिपेंडेंट है, एक-दूसरे के साथ जो जुड़ा हुआ है प्रतित्व समुत्पाद के तत्वों को हमें दिखाता है। कि दुःख का कारण है, बिना कारण से दुःख नहीं होगा। और उस बात को जो है वो रिवर्स में हम अगर 12 निदान को देखेंगे, उस बात को समझ पाएँगे। और फिर क्या है कि दुःख निरोध भी हो सकता है, यानी निर्वाण भी है, यानी सुख भी है। दुःख को केवल देखेंगे तो हम समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं निराशावादी हो सकता है, कहीं न कहीं हमें जो है निराशा की तरफ लेके जा सकता है। लेकिन बुद्ध हमें क्या दिए कि सुख की अवस्था भी है और उस सुख की अवस्था को कोई पा सकता है और इसलिए मार्ग है। तो ये चारों चीज़ों को ना समझ पाना ये हमारे अविद्या है। और ये जो है इस बात को हम बोलते हैं कि आध्यात्मिक रूप से एक अंध होना, आध्यात्मिक दृष्टि से ब्लाइंड होना, जो स्पिरिचुअल रूप से हमारे क्या बोल सकते हैं कि उसको हम अंध हो सकते हैं या फिर देख नहीं सकते जो। और ये ऐसा है जो बाबा साहेब एक फिलोसॉफिकल रूप से उस बात को बताते हैं कि हम ऐसे रहते हैं कि एक अंधा आदमी अंधे कमरे में जाके एक काले बिल्ली को ढूंढने की प्रयास कर रहा है। वो अलग लेवल पे उस बात को रखते हैं। मैं यहाँ पर उस बात को रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक अंधा व्यक्ति अंधेरे कमरे में जाके एक काली बिल्ली को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और भाइयों और बहनों, हम संसार में उस तरीके का जीवन जी रहे हैं। हम सुख की चाह में बढ़ते हैं, सुख को प्राप्त करना चाहते हैं और हर एक इंसान सुख प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। लेकिन हम वो अंधे आदमी की तरह हैं जो अंधेरे कमरे में वो काली बिल्ली को ढूंढने का प्रयास कर रहा है। हम वही कंडीशनल वर्ल्ड में हैं, हम वही संसार में हैं जो संसार की कंडीशन है और उसका नेचर जो है, उसका स्वभाव जो है, वो स्वभाव क्या है? दुखदाई है। और हम वहां पर सुख देने की ढूंढते हैं, तब हम फिर क्या होता है कि एक धोखे में आ जाते हैं, उस धोखे में रहते हैं सुख की चाह में। तो यही पर वो और बताते हैं कि जो एक तरीके से स्पिरिचुअल ऑन अवेयरनेस मतलब आध्यात्मिक रूप से अजागरूकता जो है वो क्या है कि जो हम अस्तित्व के सत्यता को समझ नहीं पाते कि यहाँ जो भी चीजें हुआ है वो चीजें जन्म होगा, जन्म होने के बाद उसका कुछ समय तक वृद्धि होगा यानी विकास होगा और उसका विलय भी होगा। ये इस बात को हम कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते। ये चीजें हमारे वो अविद्या की वजह से होता है, हम चीजों को ना समझ पाने की वजह से होता है, जिससे कि हम हमेशा फंसे रहते हैं और हमें एक दुख जो है वो मिलता रहता है। भले ही हम सुख को कुछ ही समय के लिए प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय तक वो हमें रहता है, सुख हमें लगता है, लेकिन वही चीजें हमें दुख की तरफ फिर लेके जाता है। और ये अविद्या को और हम समझने के लिए देखेंगे तो जो जो चीजें कंडीशन है या जो अनकंडीशन है उसको हम कंडीशन समझते हैं। यानी जो संस्कार जो संस्कारित होता है, उसको हम संस्कारित के रूप में सॉरी जो संस्कारित चीजें हैं उस संस्कारितता को असंस्कारित के रूप में देखते हैं। उसको वो हमारे साथ हमेशा रहेगा, परमानेंट रहेगा, ऐसे हम समझते हैं। और हम क्या होता है कि जो आनंद जो दुख देने वाली चीजें हैं उसको हम क्या करते हैं, आनंद की चीजें या सुख की चीजें करके हम समझते हैं। तो ये एक भ्रम है और इसको बुद्ध बताते हैं कि हम जिस संसार में रह रहे हैं ये एक इल्यूजन है।
यानी एक भ्रम है, और वो भ्रम किस तरीके से है, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग सूत्र के माध्यम से हमें बताते हैं कि वो बबल की तरह है, पानी के बबल है। जो बारिश के समय में हम बबल देखते हैं, वो बबल जैसा होता है, उस समय के लिए होता है और फिर फूट जाता है, वो चला जाता है। वो फिर बोलते हैं कि ये मृगजाल की तरह है। जो जो डेजर्ट होता है, जो मरुभूमि होता है, वहां पर जैसे हमको एक पानी का जैसे लहर दिखता है, हम जितने करीब जाते हैं वो हमें दिखता नहीं, वो पानी ही नहीं रहता, क्योंकि वो हमारे आंखों का एक धोखा होता है। तो हम चीजों को उस धोखे के साथ देखते हैं, क्योंकि हमारे सामने में वही अविद्या की जो पट्टी है, वो पट्टी हमारे में बंधा हुआ है, और उस पट्टी के वजह से वो लेयर जो लगा हुआ है, उस लेयर के वजह से हम क्या करते हैं कि उस बातों को हम समझ नहीं पाते, और हम उसके पीछे दौड़ने का प्रयास करते हैं, और दौड़ने का प्रयास करते करते हम गिर जाते हैं, और गिरने के बाद फिर उठने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो गिर के जो ठेस पहुंचा है, उस ठेस को हम उस ठेस को हम अनुभव नहीं कर पाते, और उस दुख से जो प्रकृत समुत्पाद में या 12 निदान के कड़ी में, जहां से हमें ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग की तरफ लेके जाने की जो रास्ता है, तो वो रास्ता में हम नहीं जा पाते, और फिर जो साइकिल है, तो फिर जो चक्र है, उस चक्र के साथ हम घूमते रहते हैं। तो ये हम अविद्या को देखने की प्रयास कर रहे हैं, और इस अविद्या को देखते देखते जो कहीं ना कहीं हमारे एक मिथ्या दृष्टि होता है, उस मिथ्या दृष्टि के साथ हम फंस जाते हैं। एक अविद्या के साथ हम अगर देखेंगे तो मिथ्या दृष्टि हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और अलग अलग तरीके के मिथ्या दृष्टि जो है हमें अ, एक हमारे पास है। यानी एक हम सर्वसामान्य रूप से अगर देखेंगे तो कभी कभी हम ईश्वरवाद की तरफ हम चले जाते हैं। अगर बुद्धिस्ट हैं तो बुद्ध को हम कहीं ना कहीं वही मान लेते हैं कि बुद्ध भी एक तरीके से हमें मुक्ति देंगे, या बुद्ध भी हमें एक तरीके से हमारे अ, ईश्वर के रूप में, या वो आके हमें एक अच्छे अवस्था तक लेके जाएंगे। और वहां पर जो हमारे एफर्ट्स है, हमारे प्रयास जो है, वो हम भूल जाते हैं। हम प्रयास के जो रास्ते हैं, वो प्रयास के रास्ते को छोड़ छोड़ देते हैं। तो एक ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं एक चमत्कार हो जाए, कहीं ना कहीं एक बातें जो है वो अ, हमारे साथ हो जाए, या हम बार बार निराश जब होते रहते हैं, तो ये बातें फेस करने की या ये बातों का सामना होने की बहुत अ, अ, संभावनाएं होता है। हम उसमें ज्यादा से ज्यादा फंसने की संभावनाएं रहता है, क्योंकि हम जब निराशा में या ज्यादा से ज्यादा बहुत गहरे दुख में चले जाते हैं, तो वहां पर हमारे पास दो चॉइस होता है। एक तो सही रास्ता पकड़ने की, या फिर हम जो है किसी दूसरे के ऊपर निर्भर करने की। और ये हमारे अगर सही रास्ता में आ गए, यानी हम अगर समझ पाए कि ये मेरे दुख का कारण या ये मेरे निराशा का कारण क्या है, तभी हम उससे ऊपर उठ सकते हैं। जो कि बुद्ध बताते हैं कि हम कार्य कारण भाव को अच्छे तरीके से समझते हैं, हम प्रतीत समात्मा को समझते हैं, और इसका कारण को ढूंढते हैं, और उसका फिर निराकरण करते हैं। तभी हमें क्या होता है कि हम जो बुद्धत्व की मार्ग है, उस मार्ग पर बढ़ते हैं। बुद्धत्व के करीब जाने की हमारे पास संभावनाएं होती है। और जो भंते जी कहते हैं कि ये एक जो अंतर है, संसार है और निर्वाण में जो अंतर है, उसको हम कम करते हैं। तो हम दूसरे लेवल पे अगर जाके देखते हैं तो हमारे कुछ पूर्व धारणाएं बने हुए होते हैं, हमारे कुछ हैबिट्स है, कुछ आदतें हैं, हमारे कुछ ऐसी विचार है, जिस विचारों के साथ हम देखते हैं कि उसको करने से या उसके साथ होने से मुझे क्या होगा कि मेरे जो कल्याण है, या मेरे जो एक अच्छी या एक सद्गति को मैं प्राप्त कर सकता हूँ। जो कि अक्सर होता है कि
अगर देखेंगे आज के समय में, तो वो क्या है कि जैसे आज के समय में करुणा देवी का निर्माण हो गया, है ना? अ, अ, हो सकता है हम लोग उस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, वो उस चीज़ों के साथ इन्वेंशन भी कर रहे हैं। यानी करुणा देवी आगे चलकर अगले 10 साल में वो एक बहुत बड़ा देवी होंगी और देवी का मंदिर बनेगी और वहाँ पर लोग जाके पूजेंगे, है ना? तो उस तरीके से कहीं न कहीं मानसिकता जो है, हमारे मानसिकता वो सुपरनैचुरल पावर, जो अदृश्य शक्ति है, उस अदृश्य शक्ति के साथ बंधा हुआ होता है। यानी हम भाग्य और भगवान इस कॉन्सेप्ट के साथ भी कभी ना कभी फँसने की चांसेस होता है, और वो चांसेस बुद्धिस्ट लोगों के लिए तभी हो सकता है जब हम बोलेंगे कि अ, हम जब रिचुअल्स या जो हम बोल सकते हैं सीलबद्ध परामर्श, हम जो टर्म यूज करते हैं कि हमारे रिचुअल्स, हमारे मेडिटेशंस हो, हमारे वंदना पूजा हो, उस पूजा और वंदना को हम ना समझ के एक क्रमिक रूप से उसको केवल पठन ही करें, हम मेडिटेशन करें, लेकिन मेडिटेशन में हमारे अगर परिवर्तन ना हो, तो ये कहीं न कहीं हमें उस विचारों के साथ, उस एक हमारे अज्ञानता के साथ हमें जोड़ लेता है। हम उस अविद्या के साथ ही उस चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। हम उस अविद्या के साथ एक उस बात को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो तभी हमारा क्या होगा कि हम कहीं न कहीं आगे जो बढ़ने का प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया आगे बढ़ने के बजाय हम एक तरीके से नीचे की तरफ हो, या हम एक तरीके से एक अलग ट्रैक में चले जा सकते हैं। एक अलग हमारे पद्धतियाँ होगी, और फिर ये जो है, ये धार्मिक दृष्टिकोण से, सैद्धांतिक दृष्टिकोण से फंडामेंटलिज्म की तरफ हमें लेके जा सकता है। क्योंकि हम बोलेंगे कि यही करना ही तुम्हारा धार्मिक अभ्यास है। यही करना ही तुम्हारे क्या है कि तुम यही अगर करोगे, तो तुमको एक स्पिरिचुअली प्रोग्रेस व्यक्ति माना जा सकता है। यही आप अगर करोगे, तो ये आपको कुछ प्राप्त किया हुआ व्यक्ति माना जा सकता है। तो ये भ्रम में हम करेंगे, क्योंकि मुझे कोई बोलेगा कि आप अगर ये बातें नहीं कर रहे हो, आप वंदना नहीं कर रहे हो, तो आप कहीं न कहीं बुद्ध धर्म को नहीं पालन कर रहे हो, बुद्ध धर्म के साथ नहीं जी रहे हो, तो मैं उसी डर से करने की कोशिश करूँगा। और मैं यहाँ नहीं ये बोल रहा हूँ कि ये नहीं करना चाहिए। ये करने के पीछे का उद्देश्य हमारे मन में क्या है, वो चीज़ों को हम देखने की ज़रूरत है। और वो अगर समझ के हम करते हैं, समझ के वंदना करते हैं, समझ के मेडिटेशन ध्यान करते हैं, समझ के धम्माभ्यास करते हैं, और समझ के हम अगर कम्युनिकेशंस की अ, जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाते हैं, तो हमारे जो धार्मिक परिवर्तन है, हमारा जो बात को कि हमें आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से एक गहरी समझ की तरफ लेके जाने वाला है, वो हमको प्राप्त हो सकता है, और हम सही दिशा में जा सकते हैं। यहाँ पर मैं बाबा साहब का एक बात कहने की कोशिश करूँगा अविद्या से जोड़ के, कि बाबा साहब कहते हैं कि कोई व्यक्ति कितना दूरियां तय किया है, वो उतना मायना नहीं रखता, लेकिन वो कौन से दिशा में उसकी कदम को आगे बढ़ाया है, वो मायना रखता है। तो उस तरीके से है कि हम कितने आगे जा गए हैं, कितना दूर तक चले गए हैं, लेकिन हम सही दिशा में गए हैं क्या नहीं गए हैं, ये हमें हमारे प्रगति की दिशा जो है वो दिखाता है। और अविद्या हमें जो है वो प्रगति की तरफ नहीं लेके जा सकता है, हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। हम चीजों को सही जो है वो सही तरीके से नहीं देख पाते, और हम सही तरीके से नहीं देख पाने के वजह से हमारा क्या होता है कि हमारे जो समझ है वो समझ नहीं होता। यहाँ पर और एक बातों को मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा, जो कि अविद्या के संदर्भ में। तो वो ऐसा है कि हम बहुत बार कुछ चीजों को देखते हैं, और देखने के बाद
हम क्या करते हैं कि उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, हम जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करते हैं। और वो जस्टिफिकेशन अगर देखेंगे, दो तरीके से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि मेरा जस्टिफिकेशन जो है, वो जस्टिफिकेशन मेरे ओन अंडरस्टैंडिंग के साथ दे रहा हूँ या दे रही हूँ, या फिर मेरा जो जस्टिफिकेशन है वो तत्वों के साथ मैं दे रहा हूँ या दे रही हूँ। तो कभी कभी हम ये होता है कि हमारे जो स्व एक दृष्टि होता है, आत्मदृष्टि होता है, उस आत्मदृष्टि को हमारे खुद को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरे के सामने में आर्गुमेंट करने की कोशिश करते हैं कि मैं दूसरों से कितना जानता हूँ या जानती हूँ, मैं दूसरों से कितना समझ रखता हूँ, मैं दूसरों से कितना अच्छे तरीके से बात कर सकता हूँ, बात कर सकती हूँ, या दूसरों से मुझे कैसा अच्छा समझ है। ये बात जब हम गहरे लेवल पे जाके देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारा अविद्या का हिस्सा होता है। मैं भी यहाँ अगर बोल रहा हूँ या आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर मेरे मन में यही भाव आए कि मैं दूसरों से अच्छा बात कर सकता हूँ या दूसरों से मैं अच्छा करने की कोशिश करना भी, यानी एक तरीके से कंपटीशन में आके किसी बात को रखने की कोशिश करना, बुद्ध धम्मों को प्रैक्टिस के तौर पर रखना, ये हमारे अविद्या का हिस्सा हो सकता है, हमारे अविद्या हो सकता है। और ये इससे फिर हमारा क्या होगा कि हम जो संस्कार है हमारे अंदर होगा। मैं हमेशा यही कोशिश करूंगा जो संस्कार को जो अलग अलग तरीके से संखारा पाली में, और उसको जैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया कि एक्ट ऑफ विल कनेक्टेड विथ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड। तो हमारा एक कार्य करने की इच्छा होता है, जो जिसको कि संरक्षित जी ने और कुछ विद्वानों ने कर्म फॉर्मेशन, यानी जो कर्म करने की शुरुआत होता है, उस चीजों को वहां पर बताया गया है कि हमारे जो अविद्या से हम कर्म करते हैं, अविद्या से जो कर्म करते हैं वो एक तरीके से हमें ऐसे रखता है कि हम उसी के साथ साथ अपने काया, वाचा और मन से एक पैटर्न बन जाता है हमारा, हम एक पैटर्न वे से एक काम करते हैं। और जो जैसे मैंने बताया कि हमारे वंदना हो, हमारे मेडिटेशन हो, हमारे धम्म शिक्षा हो, या हम सिद्धांतों को समझने की बात हो, उस बातों को हम वहाँ पर देख सकते हैं, अलग अलग तरीके से वो हमारे साथ वो कार्य करता है। तो हमारे संस्कार क्या है, हमारे संस्कार कैसा है, ये एक बड़े सवाल है कि आज हम जो हैं, और इसको बुद्ध ने जो निदान के रूप में बताया कि अविद्या पच्चाया संखारा, मतलब अविद्या के होने से संस्कार का उत्पन्न होता है। यानी हमारे मन में अगर, और उसको जैसे बोले कि पहले भी मैंने बताया कि ये एक जो दारू पीने वाला व्यक्ति जैसा होता है, उसके तरह होता है, या ड्रंकेननेस जो होता है, और जो दारू पीने में जो कार्य होता है वो हमारे संखारा है। तो जब हम अविद्या में होते हैं, हम चीजों को समझ नहीं पाते, जब चीजें के वास्तविक स्वरूप को ना समझ पाते हैं, तो हमारा जो संस्कार है वो संस्कार किस तरीके से बनता है। तो हम जाएंगे, हम एक जगह जाते हैं, और जगह जाते हैं, और उस जगह जाने के समय में हमारा कुछ भी चीजें डिसाइडेड नहीं होता। समझ लीजिए कि कभी कभी हम मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, और मॉर्निंग वॉक में निकलते निकलते हम पहुंच जाते हैं जहां डिसाइड नहीं किया है उस तरफ भी चले जाते हैं। हमारे मन में कुछ चीजें चलता रहता है, हमारे मन में ऐसे आ, हम सोचते सोचते चले जाते हैं, हम अवेयर नहीं रहते कि हमको कहाँ जाना है, चलो चलते गए चलते गए। और फिर जब देखते हैं कि जब हम अवेयर हो जाते हैं, अरे हम तो कहाँ आ गए, हाँ, तो फिर सोचते हैं कि नहीं, मुझे दूसरे जगह जाना है। तो जो संस्कार होता है, जो संस्कार है हमारे हमारे मन में एक तरीके से वो ऐसे संस्कार हुआ है
कि हम एक रिएक्ट करने की आदत हमारे में आ गया है। हम चीज़ों को रिएक्ट करते हैं। हम चीज़ों को क्या करते हैं कि उसको क्रिएटिव वे में डील करने के बजाय हम रिएक्टिव मोड में जाते हैं, जो कि हम देख सकते हैं माइंड रिएक्टिव और क्रिएटिव में जो कि यही भवचक्र का हिस्सा में भी उस वक्त को देखते हैं कि एक तो हम दो तरीके से चीज़ों को डील करने की कोशिश करते हैं, एक रिएक्टिव मोड में और एक क्रिएटिव मोड में। तो जब रिएक्टिव मोड में रेस्पॉन्स करने की कोशिश करते हैं, तो वो रिएक्टिव मोड में क्या होता है कि हमें कोई गाली दिया, तो हमारा रेस्पॉन्स क्या होता है? हमारा रेस्पॉन्स अगर वो हमसे ज़्यादा बलशाली है, हमसे अगर ज़्यादा वो हम उसको बातों से या हम उसको आर्गुमेंट नहीं कर सकते, तो हम अपने मन में दबा देते हैं, लेकिन मन में वो चीज़ें क्या होता है कि मैं इसको कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए, कुछ ना कुछ तो उसको रिप्लाई करना चाहिए। तो वो एक रिएक्शन होता है जो कि हमारे एक जो कार्य है, हमारे कार्य के पीछे वही भावना होता है, हमारे द्वेष छुपा हुआ होता है। हमारे में वही लोभ का एक संस्कार छुपा हुआ होता है, लोभ की वजह से हमारे संस्कार होते हैं। जैसे कि हम कुछ अच्छा चीज़ें हमें पसंद आ गया, तो उस अच्छे चीज़ों को बार-बार पाने की हमारे प्रवृत्ति होती है। वो एटीट्यूड होता है कि हम उसको बार-बार उसको लें, और जो चीज़ें हमें पसंद नहीं लगता, उस चीज़ों से हम बार-बार भागने की कोशिश करते हैं। उस चीज़ों से हम नफ़रत करते हैं। चाहे वो चीज़ें हो, चाहे वो हमारे क्या बोलेंगे कि हमारे व्यक्ति के साथ संपर्क हो, ये चीज़ें हमसे होता रहता है। और वही हमारे एक संस्कार है, जिस संस्कार के साथ कि हम जीवन जीते हैं। वो हमारे फैमिली में हो, हमारे सगे संबंधियों के साथ हो, और हमारे बाकी जो समाज के साथ हमारा रिश्ता हो। उस रिश्तों के साथ हम इस तरीके से व्यवहार करते हैं। हम एक एक और जब हम इस बातों को समझते हैं कि ये जो मेरा मन है, वो कहीं न कहीं अविद्या की वजह से संस्कारित हुआ है, संखार मेरे में आया है, और ये जो है, ये मेरे कार्य जो है, ये मेरे जो कर्म है, ये इस कर्म को मैं कहीं न कहीं से क्या हुआ है कि जीते आ रहा हूँ, उसके साथ मैं जी रहा हूँ। आप देखेंगे कि बचपन में हम जो एक सोच था, वो सोच कहीं न कहीं संस्कारित होके आया। वो सोच कहीं न कहीं अलग तरीके से संस्कारित होके आया। जैसे हम कुछ लोग यहाँ त्रिरत्न के संपर्क में आए हुए लोग होंगे, जो त्रिरत्न के संपर्क में नहीं आने से पहले हमारे जो संस्कार थे, वो अलग थे। और त्रिरत्न के साथ जुड़ने के बाद हमारे जो संस्कार है वो कैसे हुए? हमारे समझ जो है वो किस तरीके से विकसित हुए, इस प्रक्रिया से हम उसको देख सकते हैं। जो मैं उदाहरण देने की कोशिश करूँगा कि जब मैं नागलोक में नहीं आया था, तो मेरा एक सोच अलग था। मैं कहीं न कहीं द्वेषी स्वभाव का था, कास्ट को लेकर एक रिएक्शन था कि दूसरे लोगों को के साथ झगड़ा करके ही इसमें उनको दबा के ही एक परिवर्तन हो सकता है। हम खुद को उनको दबाने से ही हमें हमें जो राइट्स है वो मिल सकते हैं। लेकिन जब बुद्धिज़्म को समझा कि जैसे बुद्ध ने बोले कि द्वेष से द्वेष कभी शांत नहीं होता। तो ये कहीं न कहीं मुझे फिर एक संस्कारित किया, मेरे मन को संस्कारित किया, वो मेरे मन को प्रभावित किया। तभी फिर ये हुआ कि भले ही एक रिएक्शन हो, लेकिन उस रिएक्शन को समझने की ताकत कहीं न कहीं हमें ये बात को मिलता है, जो कि समझने की प्रक्रिया आपको दृष्टि से देता है, सम्यक दृष्टि से आता है। आप चीज़ों को जब समझ सकते हैं, आप चीज़ें के जो स्वभाव है उसको समझ सकते हैं, तभी ये बातों को आप डील कर सकते हैं। और एक बात तो है कि हमारे मन जो है, वो हमारे संस्कारिकता में फँसा हुआ है। यानी हमारे जो मन है वो संस्कारित है। अभी जो है हम, वो कहीं न कहीं अलग-अलग एक कुशल बातों से भी संस्कारित हुआ है, और अकुशलता के साथ भी हमारा मन जो है वो संस्कारित हुआ है। और
हम कायिक रूप से कहीं पे भी हमारे जो संस्कार को व्यक्त करते हैं, और कायिक रूप से होते होते कभी-कभी ये एक संस्कार होता है कि हम बाथरूम में चले जाते हैं, तो बहुत लोगों को बाहर में गाने की मौका नहीं मिलता, तो वहाँ जाके ही गाना स्टार्ट हो जाता है ना? तो ये एक जस्ट जोकिंग के तौर पर, तो हम बाथरूम सिंगर बन जाते हैं वहाँ पे, नहीं? तो मन में कुछ चीज़ें हम बड़बड़ाते भी हैं, हमारे बड़बड़ाते हैं, मन में हम बातें करते हैं, तो मन में भी हमारे अंदर जो है वो अज्ञानता की वजह से, द्वेष का स्वभाव की वजह से, हमारे लोभ के प्रवृत्ति की वजह से हम जो है हमारे थॉट प्रोसेस, हमारे बोलने की तरीका है उस प्रोसेस में, और हमारे जो कार्य करने की प्रक्रिया है उसमें उसका जो है इफेक्ट्स होता है। के समय में हमारे जो एक आदतें हैं, हमारे एक ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एंगेजमेंट जो है, और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ लोगों का एंगेजमेंट है, वो मोबाइल के साथ है। यानी मोबाइल में हम उसको एक अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे ही कुछ मैसेज का या वाइब्रेट हुआ, तो हम देखते हैं कि ये कहीं न कहीं कुछ मैसेज आया क्या? और कुछ भी मैसेज ना आया, तो भी मोबाइल हाथ में है, तो फिर पकड़ के देखते हैं कि कुछ मैसेज है या फिर कुछ चीज़ें हैं क्या? तो हमारा एक कहीं न कहीं हम उसमें इतने हद तक व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने मन की जो शुद्ध स्वभाव है, उस शुद्ध स्वभाव को नहीं देख पाते। कि हमारे मन के विकास भी करना है, हमारे मन को भी अलग तरीके से उसको डेवलप करना है, वो नहीं पाते, और जो चीज़ें हमको कुछ ही पल के लिए सुख देने की लिए है, उस चीज़ों के साथ हम उसको जोड़ लेते हैं। और ये अक्सर होता है, हम व्यर्थ बड़बड़ करते हैं, व्यर्थ के चीज़ों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मिल के रहते हैं, और हम ऐसे भी होता है कि हम अ कुछ बातों के साथ-साथ इतने एडिक्टेड हो जाते हैं, जैसे मोबाइल कहा कि एडिक्टेड हो जाते हैं, उससे छूटने का नाम ही नहीं लेते। यानी सुबह से लेकर पूरे शाम तक उसके साथ हमारा एक रिश्ता हो जाता है, और सामने वाला व्यक्ति हमारे सामने है, फिर भी हम उनके प्रति अवेयर नहीं रहते, उनके प्रति हम जागरूक नहीं रहते। तो ये जो अविद्या और संस्कार है, ये अविद्या और संस्कार हमारे भूत का है, यानी हमारे अतीत का है, और उसके वजह से हम यही कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हमारे मन कहीं न कहीं जो है अविद्या के वजह से संस्कारित हुआ है, और वो संस्कारित होने के वजह से हम एक ऐसे चीज़ों के साथ फँस जाते हैं, ऐसे कार्य करने की कोशिश करते हैं, जो कार्य करने से फिर क्या होता है कि हम उसी मनोअवस्था में हम रहते हैं। और वही मनोअवस्था हमें क्या होता है कि हमें एक दुःख का निर्माण करता है, या फिर हमें और आगे की कड़ी में लेके जाता है। तो ये जो है, इस बात जो है वो क्या होता है कि एक परिवर्तन की श्रृंखला को पारनिदान हमें दर्शाता है। वो परिवर्तन क्या है कि वो क्षण भर क्षण बदल रहा है। मोमेंट जो मोमेंट बाय मोमेंट बदल रहा है। हमारा मन जो है वो मोमेंटरी है। जो सुबुद्धि भी बहुत बार कहते हैं कि ये मोमेंटरी है। मतलब हम अभी जो हैं, वो आगे के समय में नहीं रहेंगे। लेकिन इसका जो ट्रेस है, इसका जो एक छाप है, वो हमारे मन में रहने वाला है। हम अभी जो सोचेंगे, वो सोच का प्रभाव जो है हमारे मन के ऊपर होने वाला है। और ये कंटिन्यूटी है, ये साइकिल है। जब तक उनको हम स्टॉप नहीं करते, जब तक उसको पहचानते नहीं, जिस जब तक हम उसके प्रति जागरूक नहीं रहते। तो ये जो है, ये संस्कारिकता के साथ हम जीवन जी रहे हैं, और अविद्या की वजह से ये संस्कारिकता हमें आया है। और उसके साथ-साथ और आगे जाके अगर देखते हैं, तो जो गहरी हमारी संस्कारिकता जिसको कि मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा उसको एम्फसाइज़ करूँगा, और वो संस्कारिकता है हमारे स्व से प्रभावित होके, हमारे सेल्फ से प्रभावित होके। जो कि हमारे स्व के साथ आसक्ति, ये तो एक 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 अविद्या का हिस्सा हो सकता है, लेकिन स्व से प्रेरित होके कार्य करना, यानी खुद को जो कि
हमारे वज्रयान में आत्ममोह और आत्मस्नेह के रूप में हम उसको देख सकते हैं। तो हम जब आत्ममोह में रहते हैं तो किस तरीके से कार्य हमारे होता है। हम खुद को जब ज्यादा से ज्यादा प्रेम करते हैं या खुद के प्रति जो आत्मस्नेह है, खुद को ज्यादा से ज्यादा प्रेम करना और आत्म मोह जो है वो खुद में एक फंस जाना कि उससे और दूसरा कुछ नहीं है, मेरे ही दुनिया है, हाँ? मेरे अलावा और कुछ नहीं है। और हम अपने दुनिया को अब हमारे ही ऐसे समझ लेते हैं कि ये तो मेरे लिए बना हुआ है या मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है। ये एक मोह है, ये एक एक हमारा एक ऐसी आसक्ति है जिससे हम दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं। और आत्मस्नेह कि खुद को प्यार करना, मतलब खुद को ऐसे प्यार करना कि जिसमें हम देख सकते हैं कि उसमें दूसरों के हित के बारे में हम कभी नहीं सोचते, दूसरों को हम नेग्लेक्ट करते रहते हैं उस आत्मस्नेह के साथ। तो उससे प्रेरित होकर हमारे कार्य क्या होते हैं, हमारे संस्कार उससे कहते हैं, हमारे संस्कार उससे लेकर क्या है। अगर हम देखेंगे तो आत्म मोह के साथ हम जब प्रेरित होके हमारे कार्य करते हैं तो उस समय हम जो है दूसरों के हित की चिंता हम नहीं कर पाते। हम दूसरों को अपने बस में लेने की कोशिश करते हैं, दूसरों को हम एक ऐसे गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं और दूसरों को हमारे लिए ही उनको बदलने की कोशिश करते हैं। और जब हम आत्म स्नेह के साथ रहते हैं तो हमको कोई बहुत अच्छा बोले, हमको कोई प्रशंसा करते रहे, तो वो चीजें हमको आराम से सुख देता है। वो चीजें हमको क्या होता है कि वही चीजें हमें बार बार चाहिए, कोई मेरा टिक्का टिप्पणी ना करे, ये मैं हमेशा सोचता रहूंगा। और वो चीजें क्या होगा कि जब कोई टिक्का टिप्पणी कर दिए तो मुझे दुख होगा, मैं उस बातों को पचा नहीं पाऊंगा, उस बातों को मैं ग्रहण नहीं कर पाऊंगा, अपने अंदर नहीं ले पाऊंगा कि मैंने यहाँ गलती किया है या मेरा जो ये कार्य था या ये मेरे जो आदतें हैं ये गलत है और इसके वजह से मुझे दुख होता है अगर कोई उसको दिखा देता है। मैं यही सोचता हूँ, मैं हमेशा यही बात को ये बात सुनने की ही चाह में रहता हूँ कि मेरे प्रशंसा होते रहे। मैं अच्छा प्रवचन दिया या ना दिया, लेकिन मुझे प्रशंसा कोई करे। मैं कोई दान दिया तो मुझे प्रशंसा करने के लिए देना चाहिए, ये संस्कार हो जाता है। मैं कहीं शिविर में जाके या शिविरों में जाए, मैं धम्ममित्र हूँ तो मुझे शिविर में जाना चाहिए और मुझे कोई बोले कि तुम शिविर बहुत अच्छे करते हो, शिविर करते रहते हो, ये इसके वजह से फिर मैं करूंगा। शिविर करना गलत बात नहीं है, शिविर करने का उद्देश्य हमारे क्या हो, क्या हम आत्मस्नेह से प्रेरित हैं या आत्ममोह से प्रेरित होके जो एक्ट कर रहे हैं, जो हमारे चीजें कर रहे हैं, वो हमें हमारे वही कौन से दिशा में जा रहे हैं उस दिशा को हमें तय करता है। क्योंकि कुशल कर्म तो हमें करना ही है, कुशल कर्म से हमें जो बुद्धत्व की राह है उस राह में हमें आगे लेके जा सकता है। लेकिन कुशल कर्म करने के पीछे अगर हमारे उद्देश्य जो इंटेंशन जो है, और सुबुति बार बार इस बात को भी बताते हैं, मुझे हमारे डिस्कशन में उन्होंने बहुत बार कहा कि कर्म को कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये कुशल है या अकुशल है। तो उस समय वो बोलते हैं कि हमारे इंटेंशन क्या है। हाँ, जैसे किसी को दान दिया लेकिन हमारा इंटेंशन है कि मेरा नेम प्लेट में आना चाहिए या रुतायुस ने उसका नाम लिख के भेजना चाहिए वहां पे, तो उसके लिए मैं दूंगा, या फिर दूसरों से मैं कितना दानी हूँ ये दिखाने के लिए मैं अगर दान कर रहा हूँ, तो मेरे इंटेंशन कहीं ना कहीं जो है वो आत्मस्नेह के साथ भरा हुआ है। तो हमें ये बात को सोचना पड़ेगा, ये बात को देखना पड़ेगा जब हम प्रतीत समुत्पाद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको देखने की कोशिश करें और जो निदान है उस निदान के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि अविद्या के होने से हमें हमारे संस्कार उत्पन्न होते हैं और उससे वो प्रेरित होता है जो कि हम
उसमें समझ सकते हैं कि हमारे कार्य को या हमारे कार्य करने की जो इच्छाएं है उसको कैसे हमारे अविद्या उसको लीड करता है, उसको कैसे बनाता है, क्योंकि उसके होने से ये होता है। तो ये बात है जो कि बुद्ध धर्म में प्रतीत समुत्पाद के तौर पर हम निदान के जो कड़ियां है उस कड़ी में इसको देख रहे हैं। और एक बात को मैं बताऊंगा जो कि हमारे संस्कार में हम ऐसे फंस जाते हैं, और अविद्या और संस्कार से वो रिलेशंस के साथ ही मैं बताऊंगा कि उसको बुद्ध ने भी बताया और बाबा साहेब ने भी उस बात को बताया कि जो अंधे लोग होते हैं और अंधे लोग क्या करते हैं कि उनको कहा जाता है कि हाथी कैसा दिखता है, उस बात को बताने के लिए कहा जाता है। तो कोई व्यक्ति जाके उनका जो पैर है वो पैर को छू के बताता है कि हाथी जो है खंबे की तरह है। कोई जाके उनके पूंछ को पकड़ के बताते हैं कि हाथी जो है वो कैसा है कि वो ब्रूम जैसा है, मतलब झाड़ू जैसा है। कोई उनके जाके कान को पकड़ के बताता है हाथी कैसा दिखता है, तो वो बताते हैं कि वो सूप जैसा है। और कोई जाके उनका बॉडी को पकड़ के बताता है कि ये हमारा क्या है कि ये एक दीवार की तरह है। तो उस तरीके से हम जब देखते हैं चीजों को और समझ नहीं पाते, उस अंधे व्यक्ति की तरह हम भी हमारे जस्टिफिकेशन जो है वो उस तरीके से देने की कोशिश करते हैं। हम उस बात को ऐसे ही देखने की कोशिश करते हैं, उसके अलग अलग पहलुओं को हम समझ नहीं पाते। मतलब पूरे हाथी जो है वो अलग है ना? तो हम क्या कर रहे हैं कि उसके अलग अलग एक हिस्से को पकड़ के हम देख रहे हैं कि ये हाथी है, यानी वो अंधे व्यक्तियों के कहने के वजह वो उस तरीके से उसको देख देख रहे हैं। तो ये हमें उस बातों से ये दर्शाता है कि हमारे जो सैद्धांतिक रूप से प्रतीत समुत्पाद को या निदान को समझ के हमारे जो अज्ञान है, हमारे जो अविद्या है, उस अविद्या से हम चीजों को देखने की कोशिश करते हैं और फिर हमारे में क्या होता है कि संघर्ष उत्पन्न होता है हमारे कार्य करने की पद्धति से। और इस बात को और एक बातों के साथ कहेंगे कि हम बहुत सारे अ, कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं और बहुत सारे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते करते हम देखते हैं कि हम में भी एक चीजें होता है कि नहीं नहीं ये चीजें ऐसा होना चाहिए, वो चीजें ऐसा होना चाहिए, नहीं वो चीजें दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं। तो हम जो एक टीम बनते हैं, शायद ऋतयुष भी उस चीजों को फेस किए होंगे या अमोक कीर्ति, यहाँ रत्नदर्शी भी है। तो हम में एक क्या होता है कि हम एक डिस्कशन या डिबेट के तौर पर चीजों को अच्छे करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत बार ये भी होता है कि मेरे बातों को अगर वैल्यू नहीं दिया गया, यानी जो होंगे जो टीम में मेरे बातों को अगर कोई बोलते हैं कि नहीं ये चीजों से ये ज्यादा बेहतर है, तो क्या हम उस चीजों को समझ पाते हैं या उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं? तो कभी-कभी मुझे भी तकलीफ होता है। मैं मतलब जो भी बोल रहा हूँ मैं मतलब परफेक्ट होके बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है। मैं पहले ही बताया कि मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे लिमिटेशंस या मेरे अज्ञान और मेरे संस्कार को लेके मैं बोल रहा हूँ। मैं मतलब पूरा यहाँ से ऊपर उठा हुआ हूँ और बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रतीत समुत्पाद को पूरी तरीके से समझ पाना यानी हम एक बुद्धत्व की अवस्था को प्राप्त करना, ऐसा मैं समझता हूँ। और मैं उतना एक पहुंचा हुआ व्यक्तिमत नहीं हूँ। मैं इसी बुद्धत्व की राह पर अभी भी बढ़ रहा हूँ। मेरा कदम जो है मैं धीरे-धीरे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ और उसी के साथ मैं इस बातों को रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मुझे भी दुःख होता है, कभी-कभी मेरे दोस्त लोग अगर बोल देते हैं कि नहीं-नहीं ये नहीं होना चाहिए दूसरे, तो कभी ना कभी नाराज़गी तो महसूस होता है। यार मेरे बातों को उन्होंने वैल्यू नहीं किया। हाँ, हो सकता है कि उनके बात तो मुझसे ज़्यादा अच्छा हो। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं हम उससे एक अज्ञान, अविद्या और संस्कार की वजह से हम उस चीज़ों को फेस करते हैं। और ये प्रतित्व समुत्पाद जो है, हमें यही बात को समझाने की कोशिश
करता है। ये जो 12 निदान है हमें इस बात को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश करता है कि हमारे जो कर्म है, वो कर्म किस तरीके से बना हुआ है। अविद्या से हमारे संस्कार बने हैं, संस्कार से विज्ञान बने हैं, विज्ञान से फिर उस तरीके से ये जो कड़ी है जन्म और मृत्यु तक है। तो जन्म, जीवन और मृत्यु, ये तीनों के साथ हम इस प्रतीत समुत्पाद को समझ सकते हैं, ये 12 निदान के कड़ी को समझ सकते हैं। और फिर उसका रिवर्स अगर देखेंगे तो रिवर्स में क्या है, उसका उल्टा क्या है कि अगर जन्म नहीं होगा तो मृत्यु नहीं होगा, है ना। अगर जन्म नहीं होगा तो मृत्यु नहीं होगा। मृत्यु क्यों है? अगर इसको रिवर्स में देखेंगे तो मृत्यु क्यों है? मृत्यु का कारण जन्म ही है ना। कोई अगर जन्मा ही नहीं है तो मृत्यु कहाँ से आएगा? तो उस तरीके से उसको रिवर्स में देखेंगे तो जाति ना होने से जरा मरण नहीं होगा, भव ना होने से जाति नहीं होगा, और उपादान नहीं होने से भव नहीं होगा, तृष्णा ना होने से उपादान नहीं होगा, और उपादान वेदना ना होने से तृष्णा नहीं होगा। और उस तरीके से हम अगर जाएंगे तो संस्कार के निरोध से या संस्कार का निरोध होने से अविद्या का निरोध होगा, या अविद्या से हम मुक्त हो सकते हैं। तो उस तरीके से हम उल्टा जाएंगे तो जाति का निरोध होगा, तो जाति से हम निरोध होंगे तो उसके नहीं होने से जरा मरण नहीं होगा। उस तरीके से हम उसको उल्टा देख सकते हैं। और इस संदर्भ में हम देख सकते हैं कि अविद्या जो है वो एक तरीके से हमारे आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे नासमझ है, और हम सम्यक दृष्टि को जो है वो नहीं समझ पाते। और फिर उसके वजह से क्या होता है कि हम एक संस्कारिता को लेकर हमारे स्वभाव बन जाते हैं, और उस स्वभाव के साथ हम जो है वो कार्य करते हैं, कृति करते हैं। तो इस बात को मैं कहते हुए एक जो बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगा कि उस बात को इसके साथ जोड़ के देखें कि हम सभी लोग जो हैं इस संदर्भ में उस बात को देखेंगे कि दुनिया के सभी लोग हैं जो है वो सुख की चाह रखते हैं और सुख की प्राप्ति के लिए ही जीते हैं, और उस सुख के लिए अलग अलग पर्यायों को, अलग अलग चीजों को जो है वो बदलने की कोशिश करते हैं, अलग अलग तरीके से पाने की कोशिश करते हैं। और इसमें जो सर्व सुख है या फिर जो विमुक्ति है जो है कि वो निर्वाण है। और उस संदर्भ में ऐसा कहा गया है, जो भंते जी कहते हैं कि अगर कोई जो है वो सुखावती को प्राप्त करना चाहता है, कोई सुखावती में सुखावती के जो जीवन है उसको पाना चाहता है, तो ही मस्ट प्यूरिफाई हिज माइंड। तो वो अपने मन को जो है वो शुद्ध करे, विशुद्ध करे। और उसके मन को अगर शुद्धता में वो बना सकते हैं तो वो जो है दुनिया को एक बुद्ध शासन में परिवर्तन कर सकते हैं, बुद्ध शासन में लेके आ सकते हैं। तो यही जो है बुद्ध धम्म का या बुद्ध की जो देशना है कि हम निदानों को भी जो समझ रहे हैं एक प्योर लैंड सुखावती को प्राप्त करने के लिए, और साथ ही साथ दुनिया को जो बाबा साहेब के लैंग्वेज में बोलेंगे तो एक धम्मराज्य का निर्माण करने के लिए। तो ये कड़ियों के साथ इस 2 कड़ी को आज हम देखने की कोशिश किए। मेरे समझ में मैं आपके सामने में रखने का प्रयास किया। पता नहीं मैं कितने हद तक सक्षम हुआ इस बात को आपके सामने में रखने के लिए। तो मैं फिर से आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आप सभी लोगों का मेरे जो टूटे फूटे हिंदी में आप लोगों ने मुझे सहन किया, तो आप सभी का मैं आभार मानता हूँ और यहाँ पर रुकता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।